Assalamualaikum. Hope so all of you are fine. I am from Han Academy and today I will discuss about forex. ठीक है, सबसे पहले तो आप सबका वेलकम, आपने इस फील्ड को ज्वाइन किया। तो जब भी हम कोई न्यू फील्ड ज्वाइन करते हैं तो ये कॉमन जनरल बात है कि हमारे जहन में बहुत से सवालात होते हैं, जैसे कि क्या इससे हमें एडवांटेज होगा। सबसे पहले तो हम एडवांटेज की तरफ ही देखते हैं ना कि हमारा एडवांटेज क्या है, हम सीखेंगे तो हमें क्या एडवांटेज होगा। ठीक है, हम इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, क्या ये हमारे फ्यूचर को सिक्योर करेगा या नहीं करेगा। तो ये हमारे पास बहुत से ऐसे सवालात होते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी आज मैं इन सवालात को आंसर कर सकूँ, जिसके लिए मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो फॉरेक्स पे जाने से पहले मैं आपको कुछ इसके इंट्रोडक्शन दूँगी, बताऊँगी इससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं, हम कैसे काम करते हैं। जो लोग इसको अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं वो कितना कुछ अपना मतलब गंवा देते हैं, मैं ये सब के बारे में बात करूँगी। तो बात थोड़ा जल्दी करूँगी क्योंकि इतना टाइम नहीं होता वीडियो के लिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि फ़ॉरेक्स के एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो फॉरेक्स के एडवांटेजेस में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको किसी के अंडर इसमें काम नहीं करना पड़ता। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक बिज़नेस है। ठीक है, इसको एक बिज़नेस के तौर पे लेते हैं। जब भी आप कोई जॉब करते हो, ठीक है, अगर आप कोई भी मतलब गवर्नमेंट जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, मजदूरी करते हो, मतलब कोई भी जॉब करते हो, तो ये होता है, ये मतलब पक्की बात है, आपको किसी के अंडर काम करना पड़ता है। कोई सर होता है, कोई मैम होती है, कोई ना कोई बॉस होता है। ठीक है, आप एज एम्प्लॉयज़ के आगे काम करते हो। ठीक है, तो इसके लिए ये होता तो इसके लिए ये होता है कि हमें उसकी सुननी पड़ती है, उनकी माननी पड़ती है। वो जैसा कहते हैं हमें वैसे फॉलो करनी पड़ती है। यानी अगर वो कहेंगे ये काम यहाँ से जैसे करना है, अब इतने टाइम तक काम करना है, इसको फ़लाँ टाइम तक कंप्लीट करके देना है, तो हमें वो सब करना पड़ता है। ज़ाहिर है हम उनके अंडर काम करते हैं तो हमें ज़ाहिर है उनकी सुननी तो है फिर। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये होता है, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, इसका एडवांटेज जिसकी वजह से मैंने भी इस फील्ड को चूज़ किया अपने लिए, वो ये है कि किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता। आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, जब दिल चाहे काम कर सकते हो। आप पे कोई फोर्स मतलब आप पे कोई ये नहीं होता कि कोई हुक्म देने वाला नहीं होता, मतलब आपको कोई फोर्स नहीं करता कि आपने अभी इतने टाइम में ये काम कंप्लीट करना है। ठीक है, आपका जब दिल चाहे तब कर सकते हो। ठीक है, आप और सबसे दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आप फॉरेक्स जो है वो ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। यानी कि अभी हम हैं तो फिर भी है, हम नहीं थे तो ये फिर भी चल रहा था, और अगर हम नहीं होंगे तो ये फिर भी चलेगा। ठीक है, फॉरेक्स एक ऐसी चीज़ है, हम लोग मतलब हम लोग जब नहीं थे तो हमसे पहले जो लोग थे वो ये काम करते थे। ठीक है, अब हम कर रहे हैं, हमारे बाद आने वाले भी बहुत से लोग ये काम करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। हमारे पास जो होता है ना कि हम अगर कोई जॉब करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो 60 ईयर्स हमारे पास ऐसा होते हैं कि उसके बाद हमें रिटायरमेंट हो जाती है वहाँ से। ठीक है, इसके बाद हम अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो उधर भी उनके तक होता है कि जब तक वो रखें, जब तक हम ठीक काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो निकाल देते हैं। बट फॉरेक्स ऐसा होगा कि आप लोग कभी ये ख़त्म ना ख़त्म होने वाला काम है। ठीक है, इसको थोड़ा समझना पड़ता है, थोड़ा करना पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसा काम है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, हमेशा रहेगा। तो बहुत से लोग अगर उनके जहन में ये सवाल है कि अगर हम ये सीखेंगे फिर ये ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद फॉरेक्स का तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इसको घर बैठे कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी फैमिली से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको घर में बैठे कभी भी कर सकते हैं, आप रात को लेट के बिस्तर पे कर सकते हैं, दिन में कभी कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहा, मतलब आप जब फ्री हुए आप इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग होते हैं जिनको फैमिली से दूर रहना पड़ता है जॉब के सिलसिले में, सबको पता होगा। तो ये है कि आप घर बैठे काम कर सकते हैं, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद ऐसा होता है कि हमारे पास फॉरेक्स जो होता है वो बहुत लोग इसको लाइट ले लेते हैं। ठीक है, अब ये ना बिल्कुल फ्री सिखाई जा रही है, तो हम लोग एक लाइट लेने की वजह फॉरेक्स हमें जब बिल्कुल फ्री सिखाते हैं ना, तो हमारा ये होता है, ये फैक्ट है कि जब हमें कोई चीज़ बिल्कुल फ्री सिखाते हैं हमें उसकी कदर नहीं होती है। जब आप लोग यकीन कहीं भी जाओगे ना, तो कि अगर बहुत मतलब बिल्कुल आम सी चीज़ है, बाज़ार में हम लोग जाएंगे ना, कोई आम सी चीज़ है उसको बहुत महंगी दे रहे होते हैं ना, तो वो हम ले लेते हैं, ये कि यार ये तो बहुत महंगी है, मतलब ये तो एक्सपेंसिव है, तो ये तो बहुत अच्छी होगी। और अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ है, हमें लग भी रहा है ये अच्छी है, बट वो बिल्कुल मतलब एक्सपेंसिव नहीं है, तो हम लोग इतना उस पर नहीं करते कि यार ये इतनी सस्ती दे रहे हैं तो एक्सपेंसिव मतलब इतनी अच्छी तो नहीं होगी जो इतनी सस्ती की करके दे रहे हैं। तो ऐसा होता है, हम फॉरेक्स को लाइट ले लेते हैं। कुछ लोग आते हैं इसमें सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर उनसे नहीं होती तो वो छोड़ देते हैं कि फ्री में सिखा रहे हैं ना, तो तब वो ना अपनी बहुत बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं। अब भी ये जो बिल्कुल फ्री सिखा रहे हैं, तो पहले ये सिस्टम नहीं था कि बिल्कुल फ्री सिखाते थे, ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं थी।
अभी तो फॉरेक्स माशाल्लाह से काफ़ी लोगों में फैल गया है। पहले मतलब ये होता था कि हम जैसे आम जन मतलब आम ये लोगों को नॉलेज नहीं होती थी, कुछ लोगों के होती थी नॉलेज, कुछ बड़े बड़े टीचर्स होते थे, तो जब भी कोई फॉरेक्स में नया आता था तो उसको पैसे दे के मतलब वो पैसे देता था तब सीखता था। कोर्सेज होते थे जो भी हम फ्री में करवा रहे हैं हमारे टीचर्स, वो उनको बहुत मतलब डॉलर्स में खरीदने पड़ते थे, ठीक है। अभी अगर आप लोग फॉरेक्स की हिस्ट्री देखो कि आज इतने बड़े बड़े ट्रेडर जो घर में बैठे लाखों कमा रहे हैं, ठीक है, जो बैंक के अकाउंट्स भी हैंडल कर रहे हैं, साथ में इतने लोगों को लेके चल भी रहे हैं, अगर हम उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो वो इतना वीक था कि जब वो आए थे तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो फॉरेक्स के कोर्स खरीद सकें उस टाइम में, ठीक है। तब हम लोग नहीं थे, मतलब इस फील्ड में नहीं थे हम लोग, तो वो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोर्स खरीद सकें या वो उन टीचर को पैसे दे के वो मतलब उनसे सीख सकें। कुछ लोगों ने तो उधार लेके इसको सीख लिया। अभी बहुत से टीचर की हिस्ट्री देखने को मिलती है तो हम इंस्पायर होते हैं। मतलब उस वक्त जो आए थे तब उनके पास कुछ भी नहीं था करने को, उनके पास एक मतलब ये था कि हमने सीखना है, हमने ये करना है, उनमें एक ऐसे मतलब जुनून सा था। तो आज वो उस मकाम पे हैं कि हम लोग जब उनको देखते हैं तो हमें इंस्पायरेशन मिलती है कि ये वही लोग हैं जो एक जब आए थे तो इनके पास कुछ नहीं था, खाली हाथ थे। बहुत से लोगों के पास ये फैसिलिटीज़ नहीं होती थी कि उनको टीचर सिखाएं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो टीचर को दे के सीख सकें, तो उन्होंने यूट्यूब की डिफरेंट वीडियोस देख के वहाँ से खुद सीखा, वहाँ से खुद मेहनत की। अभी हमारा ये होता है ना कि हमारी एकेडमी में प्रॉपर आप जब आएंगे आपको बेसिक्स जब आप कोर्स देखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मुकम्मल जूम ऐप पे क्लासेस दी जाएंगी, आपको असाइनमेंट करने के लिए दी जाएंगी। असाइनमेंट जब आप करेंगे तो वो बाकायदा चेक होंगी, बाकायदा जब चेक होंगी अगर उसमें से आपको कोई गलती होती है वो टीचर्स फिर भी निकालते हैं। अगर आपको क्लास में कुछ समझ नहीं आता, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग दी जाती है अगेन देखने के लिए क्लास की, ठीक है, वो भी अगर आपको समझ नहीं आती फिर भी अगर आप 10 बार क्वेश्चन करते हैं तो टीचर 10 बार आंसर करते हो। तो हम इस सिलसिले में बहुत लकी हैं कि हमें ये सब मिल रहा है, क्योंकि जब वो पहले लोग आते थे उनके पास पैसे तो होते नहीं थे ये सीखने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करते थे, यूट्यूब से वीडियोस देखते थे, खुद ही वहाँ से असाइनमेंट बनाते थे, खुद ही अपनी असाइनमेंट चेक करते थे, खुद ही अपनी गलतियाँ निकालते रहते थे। यानी कि हमारे से 10 गुना ज़्यादा मेहनत, और उन्होंने सीखा मतलब, और हमें अगर ये चीज़ फ्री में मिल रही है तो हमें फिर भी इसकी कदर नहीं है। सबसे पहले तो यही चीज़ है कि हम जब किसी चीज़ को लाइट लेते हैं, उस पर हम लोग कंसंट्रेट नहीं करते तो मतलब हम सीख भी नहीं सकते, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है बहुत इजी, टफ़ नहीं है फॉरेक्स, ठीक है। अगर आप थोड़ा माइंड लगाएंगे, थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल टफ़ नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं फॉरेक्स पे। फॉरेक्स है क्या? फॉरेक्स में हम क्या करते हैं, हम ट्रेडिंग, आपने सुना है इसका पूरा नाम है फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये तो आपको पता चल गया कि ये बिज़नेस है। ट्रेडिंग जो होती है वो जो ट्रेडिंग है वो लफ्ज़ ट्रेड से निकला है, और ट्रेड का मतलब है तिजारत, सुना तो होगा, ठीक है। तिजारत में ये होता है कि लेन देन होता है, एक चीज़ को बेचते हैं तो दूसरी को ख़रीदते हैं, ये हमारे पास तिजारत कहलाती है, ठीक है। फॉरेक्स में बिल्कुल हम ऐसे ही करते हैं कि हम इसमें लेन देन करते हैं, ठीक है। लेन देन किसका होता है? करेंसियों का। करेंसी, अब जब मैंने करेंसी का नाम लिया तो आपके जहन में ये आएगा कि यार ये करेंसी क्या भला है। अब जो करेंसी है वो किसी मुल्क की अपनी अपनी करेंसी होती है। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो बहुत तरक्की याफ्ता हैं वो इन्वॉल्व हैं इसमें, ठीक है। तो हर किसी की अलग अलग करेंसी होती है, अलग अलग नाम होता है, उससे उसको पहचाना जाता है, ठीक है। तो इसमें किस चीज़ का लेन देन होता है? करेंसियों का लेन देन होता है फॉरेक्स में, ठीक है। अब आगे फॉरेक्स जो इसकी डिफरेंट मतलब इसकी जो सिंपल तारीफ वो ये है कि हम इसमें करेंसियों का लेन देन करते हैं। लेन देन कैसे होता है कि एक करेंसी बेच के हम दूसरी ख़रीदते हैं, ठीक है, तो उसे मुख्तसर फॉरेक्स कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बेचेंगे किसको, ख़रीदेंगे किसको, मतलब हमारे माइंड तो ऐसे है ना कि बस सवाल आ जाता है फिर नेक्स्ट। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम फॉरेक्स मतलब एक करेंसी को बेचते हैं, सबसे पहले तो करेंसी क्या है ना, करेंसी क्या है कि हर मुल्क की डिफरेंट करेंसी होती है। जैसे अमेरिका है तो उसकी जो करेंसी है वो डॉलर है, ठीक है, उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज होती हैं जिसकी वजह से हम उसको पहचानते हैं, ठीक है। अब आपको मैं नेक्स्ट पे चलते हैं कि करेंसी आप कैसे पहचानेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ज़्यादा आपने डिटेल में नहीं जाना, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है आपको बताने के लिए कि फ़ॉरेक्स में कैसे काम होता है, इसके एडवांटेज कैसे हैं और फ़ायदा कैसे उठाना है। फॉरेक्स की जो बड़ी करेंसियाँ हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा एक ऐप का, उसको आपको डाउनलोड करना होगा, उसमें पूरी डिटेल होगी, ठीक है। जस्ट आप एक बार देख लें। जो सबसे पहले है तो है USD। जो फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं ना, ठीक है, वो किसी मुल्क को ज़ाहिर करते हैं। जैसे US तो हम सबको पता है अमेरिका होता है, ठीक है।
जो डी होता है वो उसकी करेंसी को रिप्रेजेंट करता है, यानी डॉलर। फर्स्ट 2 डिजिट जो होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी मुल्क को, ठीक है। और जो लास्ट होता है वो उसकी करेंसी को ज़ाहिर करता है कि करेंसी क्या है, ठीक है। हर मुल्क जो होता है, हर कंट्री जो होती है उसकी करेंसी डिफरेंट होती है। यहाँ आपको जो बड़ी बड़ी फॉरेक्स में बड़ी बड़ी करेंसियाँ जो हैं वो यहाँ दी गई हैं। सबसे पहले तो यूएसडी है, यूएस यानी अमेरिका, और उसकी करेंसी डॉलर, ठीक है। फिर है यूरोपीय यूनियन, ईयू यूरोपीय यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, और आर यूरो को यानी इसकी करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह जेपीवाई जापान, और वाई जो है येन यानी उसकी करेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जीबीपी, जीबी बरतानिया, और पी जो है पाउंड यानी उसकी करेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इनकी करेंसीज को आगे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। करेंसियों में आपने जो ट्रेडिंग होती है वो हमेशा पेयर्स में होती है, यानी कि जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो यूएसडी को अकेले नहीं उठा के कर सकते, ठीक है। साथ में हम यूरोपीय यूनियन रखेंगे, जेबीपी रखेंगे, ठीक है। कोई और पेयर साथ सेलेक्ट करके इसमें ट्रेडिंग करेंगे। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में आपको मेटा ट्रेडर 4 डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें आपको ये सब शो हो जाएगा, और साथ साथ हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे काम होगा इसमें। होप्स तो आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो तो माजरत। थोड़ा मैं तेज़ बोलती हूँ, तेज़ बोलने की वजह ये है कि एक तो ये होता है कि बंदा बोर नहीं होता, वरना सुनते सुनते नींद आ जाती है। मुझे खुद नींद आती है अगर कोई स्लो बोल रहा हो। दूसरी बात ये कि टाइम नहीं होता ना इतना, तो इस वजह से आपके पास भी नहीं होगा इतना देखने के लिए, मेरे पास भी नहीं। तो मैं इसको एंड कर रही हूँ। थैंक यू। होप्स तो आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।